नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मैथ्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों अपनी सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं और आज ये इस सीरीज का लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है, सबसे पहले देखिए हम चैप्टर वाइज डिस्कस कर रहे हैं। इन सारे क्वेश्चंस को हम कोशिश करेंगे पहले 2022 से लेके 2024 के रिसेंटली सारे एग्जाम्स के जो एसएससी के द्वारा करवाए गए हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन डिस्कस करें। ठीक है, पहले हमने परसेंटेज उठाया है। परसेंटेज में मैंने आपको 2024 की मैं बात करूं, ठीक है, 2024 में जो आपके एग्जाम कंडक्ट कराए गए थे, इसमें मैंने आपको सीजीएल के कराए हैं सारे क्वेश्चंस, सीएचएसएल के भी करा दिए हैं। ठीक है, इसके अलावा सीपीओ के भी करा दिए हैं। आज हम डिस्कस करेंगे ये सिलेक्शन पोस्ट 2024 में जितने भी आपके परसेंटेज के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। फॉलो करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 45% और 50% ऑफ ए नंबर इज 27। कोई नंबर है, मान लेते हैं वो नंबर एक्स है, ठीक है, उसका 45%, 45% का मतलब क्या है, 9/20। ठीक है, 45% का 50% यानी कि 1/2। इतना करने के बाद उस नंबर का वो 27 बन जाता है। ठीक है, वो नंबर बताइए, अल्टीमेटली आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो सॉल्व करिए भाई। 9 तिया 27 कितना बनेगा आपका, ये 20 दूनी 40, 40 तिया 120, तो यानी कि x की वैल्यू आपकी आ जाएगी कितनी, 120। तो आंसर होगा आपका 120, ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए पर्सन स्पेंड्स 40% ऑफ हिज सैलरी ऑन फूड आइटम्स, 50% ऑफ द रिमेनिंग ऑन ट्रांसपोर्ट and 30% of the remaining on clothes. After spending on food, transport and clothes, he saves ₹1260 every month. कह रहा व्हाट इज हिज मंथली सैलरी। देखिए सबसे आसान तरीका इस क्वेश्चन के लिए, मैंने मान लिया भाई उसकी मंथली सैलरी एक्स थी, ठीक है, उसमें से उसने 40% खर्च कर दिया, अब बचा कितना उसके पास, 60%। 60% का मतलब 3/5। ठीक है दोस्तों, इनटू में अब जो ये बचा है इसका 50% अगर उसने खर्च कर दिया तो फिर कितना बचा, 50% यानी कि 1/2। अब इसका भी 30% खर्च करने के बाद बचा कितना, 70%। 70% का मतलब 7/10। ठीक है, अब ये पूरा खर्च करने के बाद उसके पास एक्चुअल में बचा कितना है, 1260। ठीक है, तो ही सेव्स, उसने सेविंग कितने की करी, 1260 की, तो मैं कह सकता हूं कि ये 1260 के बराबर है। आपसे पूछा है सैलरी यानी कि एक्स की वैल्यू, तो बहुत आसानी से आप कर पाओगे। अब तो देखिए भाई 7 तिया 21, 21 छक्के 126 होता है, तो ये 60 आ जाएगा। यहाँ 5 दूनी 10 और 1 जीरो यानी कि 2 जीरो यहाँ 1 जीरो यहाँ, तो एक्स की वैल्यू आएगी आपकी 6000। 3 जीरो आ जाएंगी 6 पर। ठीक है, 6000, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। The price of an item is increased by 15% and then the price is decreased by 12%. कह रहा है what is the effective percentage increase in the ratio of the item। देखिए पहले इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है, तो मैं सक्सेसफुल लगा सकता हूं, तो इंक्रीज ज्यादा हो रहा है तो यानी कि प्लस की वैल्यू आएगी, यानी इसलिए इसने इफेक्टिव इंक्रीज ही पूछा है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि 15 - 12 - 15 इंटू में 12 अपॉन में 100। देखिए यहां जो माइनस आया है क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का, इसलिए माइनस आएगा। ठीक, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, 15 में से 12 गए तो 3 माइनस, इसको चाहो तो आप काट सकते हो। देखिए 5 से काटिए, 5 तिया 15, 5 से काटेंगे 20 बार और 2 से काटेंगे 10 बार और 2 से काटेंगे 6 बार, 6 तिया 18 और 1 के बाद पॉइंट लगेगा, नीचे 10 है तो 1.8, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1.2%। ठीक है दोस्तों, 1.2 यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, देखिए पास परसेंटेज गिवन है आपको। पास परसेंटेज कितना गिवन है, तो पास परसेंटेज ऑफ एन एग्जामिनेशन इज 35%। एक स्टूडेंट ने 210 नंबर प्राप्त किए और वो 14 नंबर से फेल हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझेंगे भाई। 210 तो उसने प्राप्त किए, 14 से वो फेल हुआ। इसका मतलब अगर वो 14 नंबर और लिया था तो वो पास हो जाता, और पासिंग मार्क्स कितने हैं, 35%। तो मैं कह सकता हूं कि 210 प्लस में 24 ये पासिंग मार्क्स हो गए, तो 224 ये वैल्यू है 35% की, क्योंकि 35% पासिंग मार्क्स है। 210 उसने प्राप्त किया, 14 से फेल हुआ, इसका मतलब 224 लिया था तो वो
पास हो जाता। ठीक है, तो पास होने के लिए पासिंग परसेंटेज है 35%, तो ये 35% की वैल्यू आपसे पूछा है मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन यानी कि 100% की वैल्यू। ठीक, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, 5 से काटिए 5 सत्ते 35, 5 से काटेंगे तो 20 बार, 7 से काटिए 7 या 21, बचा 1, 7 दूनी 14, 32 दूनी 64, मैक्सिमम मार्क्स थे वो 640 थे। ठीक है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कह रहा है इफ 70 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 70% ऑफ ए नंबर, द रिमाइंडर इज 70, व्हाट इज द नंबर। देखिए मैंने मान लिया भाई वो नंबर x था। ठीक है, अब कह रहा है 70% ऑफ द नंबर में से अगर 70 घटाया जाए, 70% का मतलब 7/10 में से अगर 70 घटाते हैं तो हमें 70 प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या हुआ, 70 को इधर ले जाएंगे तो 140 बन जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 140, और ये बदल के जाएगा इनटू में 10 अपॉन में 7। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, देखिए 7 दूनी 14, 20 आ जाएगा, 20 पे 1 0 यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 200। ठीक, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है रमेश स्पेंड्स 60% ऑफ हिज इनकम, कह रहा है हिज इनकम इज इंक्रीज्ड बाई 30% एंड हिज एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज्ड बाई 20%, कह रहा है द परसेंटेज इंक्रीज इन द सेविंग्स ऑफ द रमेश। बहुत ही कॉमन पैटर्न का क्वेश्चन है। इसका कॉन्सेप्ट देखिए भाई, मान लेते हैं एक इनकम, उसमें से उसने खर्चा कर दिया, एक्सपेंडिचर और सेविंग करी। ठीक है, मान लेते हैं उसकी इनकम थी 100, कह रहा है उसमें से 60% उसने स्पेंड कर दिया यानी कि खर्चा कर दिया, खर्चा कितना हो गया 60, तो सेविंग कितने की करी होगी 40 की। ठीक है, कह रहा उसकी इनकम 30% बढ़ जाती है, तो भाई 30% की बढ़ोतरी कर देते हैं इसमें। इनकम भाई 100 का 30%, 30 बढ़ जाती है, और उसका एक्सपेंडिचर है वो 20% से बढ़ जाता है। इसका 10% कितना हो गया 6, 6 दूनी 12 यानी कि 12 बढ़ जाता है उसका एक्सपेंडिचर। तो आप मुझे बता सकते हो कि उसकी सेविंग कितनी बढ़ेगी, तो आप कहेंगे सर सेविंग बढ़ेगी भाई 30 में से 12 गए तो 18, ये 18 क्या है, ये बढ़ोतरी है, आपसे परसेंटेज में वैल्यू पूछी है। तो भाई अब मेरे को तो दिख रहा है 45 आंसर आ गया डायरेक्ट 45%। क्यों भाई, 18 वैल्यू 40 की, हमें 100 की निकालनी है, तो 40 का 2.5 गुना 100, तो 18 का 2.5 गुना 18 दूनी 36 और 9 45। ठीक है, या फिर आप ऐसे कर सकते हो भाई 18 की बढ़ोतरी 40 पर तो 100 पर कितनी। ठीक, तो इसको आप आसानी से सॉल्व करने के लिए देखिए ऐसे करिए भाई, ये इससे कटेगा 2.5 बार, तो 18 दूनी 36 और 18 का आधा 9 45, तो यानी कि 45% आ जाएगा। ठीक, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये सेम क्वेश्चन है, डाटा के सेम डाटा के साथ, बट ऑप्शन अलग अलग कर दिए हैं बस। ठीक है, तो ये दूसरी शिफ्ट में पूछा गया है क्वेश्चन, कह रहा है ए पर्सन स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम, तो भाई ये इनकम, ये एक्सपेंडिचर और ये सेविंग, मान लेते हैं उसकी इनकम 100 थी, 60% उसने खर्च कर दिया, 60 खर्च कर दिया, तो सेविंग कितने की हुई 40 की। ठीक है, इसका आंसर भी वैसे 40 ही आने वाला, 45 ही आने वाला है भाई, क्योंकि जो इनकम है उसमें सेम 30% का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो यहाँ 30। ठीक है, और उसका एक्सपेंडिचर भी 20% से इंक्रीज हो रहा है, तो यानी कि 6 दूनी 12, तो ये इसमें कितने का इंक्रीमेंट होगा 18 का। ठीक है, तो 18 का इंक्रीमेंट कितने पर 40 पर, तो 100 पर कितना। ठीक, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका 40 से वो ये 2.5 गुना कटेगा, 2.5 बार, तो 18 दूनी 36 और 9 45% आपका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 45% ऑफ स्मिताज मंथली इनकम इज इक्वल टू 63% ऑफ अनिल्स मंथली इनकम। तो देखिए भाई 45% ऑफ स्मिताज मंथली इनकम इज इक्वल टू 63% ऑफ अनिल्स मंथली इनकम। तो यहां से देखिए भाई परसेंटेज से आपका परसेंटेज कट जाएगा, 9 से 9 पंजे 45, 9 7 63, तो यहाँ से स्मिता और अनिल की मंथली इनकम का जो रेशियो आएगा वो आएगा 7:5। ठीक है दोस्तों, आगे क्या बोल रहा है, इफ स्मिताज मंथली इनकम इज 84,000, अनिल की मंथली इनकम बतानी है। तो देखिए भाई बड़ा आसान हो गया, तो 7 की वैल्यू आपको गिवन है 84,000। ठीक है, कितने गुना है 12 7 84 यानी कि 12,000 गुना। आपसे पूछिए अनिल की, तो अनिल की कितनी हो जाएगी 12,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 पंजे 60,000। ठीक है दोस्तों, आंसर होगा आपका 60,000, ऑप्शन डी। ठीक, आगे बढ़ते हैं, द प्राइस ऑफ ए ट्राउजर इज फर्स्ट डिक्रीज्ड बाई 12%, देन इंक्रीज्ड बाई 15%,
इफ द इनिशियल प्राइस ऑफ द ट्राउजर इज 1500 फाइंड द फाइनल प्राइस ऑफ द ट्राउजर। तो देखिए आसान है भाई, पहले 12% का डिक्रीज हुआ है। 12% का मतलब क्या होता है आपका 3/25, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि 25 से 3 का डिक्रीमेंट हुआ है, तो कितना रह गया 22, ठीक है। और इफ दी, और देखिए फिर इंक्रीज हुआ है 15%। 15% का मतलब क्या होता है आपका 3/20, तो यानी कि 20 पर 3 का इंक्रीमेंट हुआ, यानी 20 से 23 हो गया, ठीक। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कितना ओवरऑल देखिए, चाहो तो आप काट सकते हो इसको, आपका ये 11 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 11 बार, 2 से कटेगा 10 बार, तो ये बन जाएगा आपका 250, और ये बनेगा आपका 11 33 3, 11 दूनी 22 और 3 25, 253, ठीक है। अब आपको फाइनल प्राइस पूछा है, इनिशियल गिवन है, तो इनिशियल कितना है भाई, ये देखिए 1500, तो इसकी वैल्यू गिवन है आपको 1500, ठीक है। तो एक जीरो से आपकी एक जीरो, और 25 छक्के 150, तो मैं कह सकता हूँ कि ये 6 गुना है, और इसकी वैल्यू पूछी है आपसे 6 गुना 6 18, यूनिट डिजिट 8 आएगा, जो कि एक ही ऑप्शन में है, ठीक है। फिर भी देख लीजिए 6 18, 25 छक्के 150 और 151, यानी कि 1518, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अनीता सेव्स 20% ऑफ हर इनकम इफ हर इनकम इज इंक्रीज्ड बाई 30%। देखिए भाई सेम वही कहानी, इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग। मान लेते हैं उसकी इनकम 100 थी, उसने 20% की 20 की सेविंग करी, तो खर्चा कितने का किया होगा 80 का, ठीक है। कह रहा है उसकी इनकम 30% से बढ़ जाती है, तो यहां देखिए भाई 30% से इनकम बढ़ गई उसकी, ठीक है। एंड सी सेव्स 25% ऑफ द न्यू इनकम। तो आप मुझे बताइए 100 पहले थी, 30 बढ़ गई, तो न्यू इनकम कितनी हो गई 130। इसका कह रहा है सी सेव्स 25%, इसका 25% की सेविंग करती है, तो इसका एक चौथाई कितना हो गया 65 का आधा 32.5, तो 32.5% की सेविंग करी, ठीक है। कह रहा बाई व्हाट परसेंट विल हर एक्चुअल सेविंग्स इंक्रीज। तो यहाँ एक्सपेंडिचर से कोई लेना ही देना नहीं है, तो कह रहा है एक्चुअल सेविंग में कितने परसेंट की इंक्रीमेंट हुआ है। तो आप मुझे बताइए 30 से 20 से 32.5 हो गया, यानी कि 12.5 का इंक्रीमेंट हुआ है। ये परसेंटेज में नहीं है, ये 20 पर चेंज है, तो 100 पर कितना, तो 100 पर आपको निकालना है भाई, ये 20 पर है, ये इतना, तो 100 पर कितना, तो इसको 5 से गुना करेंगे, तो इसको भी 5 से गुना कर दीजिए। 5 पंजे 25, 2 बार पंजे 60 और 2 62, यानी कि 62.5% का एक्चुअल में 100 पर इंक्रीमेंट होगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इन एन इलेक्शन द टोटल नंबर ऑफ द वैलिड वोट्स कास्ट वाज 3,75,000। कह रहा कैंडिडेट ए सिक्योर्ड 48% ऑफ द वैलिड वोट्स विद द रेस्ट ऑफ द वैलिड वोट्स गोइंग टू द विनर, ठीक है। कैंडिडेट बी कैंडिडेट विनर है। कह रहा बाई हाउ मैनी वैलिड वोट्स डिड कैंडिडेट बी विन ओवर कैंडिडेट ए। देखिए भाई आप मुझे बताइए, अगर मैं ये पूछा कितने वोट से जीता, भाई टोटल वोट कितनी थी 375, 3,75,000, ठीक है। क्या बोल रहा है, कह रहा है एक कैंडिडेट सिक्योर्ड 48%, एक तो लूजर है इसमें से और एक विनर है। तो लूजर ने अगर 48% प्राप्त किए हैं वैलिड वोट्स का, तो विनर ने कितने 52%, तो ये कितने परसेंट से जीता आप मुझे बता सकते हैं 4% से, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि इसने यही बोला है कि कितने परसेंट से वो कितने वोटों से जीता है, तो इसका 4%। 4% का मतलब क्या होगा 1/25, तो इसका 1/25 निकाल दीजिए, कितना आ जाएगा देखिए आपका 25 एकम 25, 25 पंजे 125 और 3 जीरो 15,000 आपका आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कह रहा है नजीर स्पेंड्स 20% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन दी हाउसिंग, 25% ऑफ द रिमेनिंग ऑन द एजुकेशन एंड सी सेव्स 10% ऑफ द रिमेनिंग। देखिए कह रहा है इफ मंथली सैलरी इज 52,600 हाउ मच मनी डज ही सेव एवरी मंथ। देखिए भाई मान लेते हैं, देखिए उसकी मंथली सैलरी कितनी थी 52,600, ठीक है। उसने 20% खर्च कर दी, तो बची कितनी उसके पास रिमेनिंग 80%। 80% का मतलब 4/5। कह रहा है
उस रिमेनिंग का 25% उसने एजुकेशन पर खर्च कर दिया, तो बचा कितना, 75%। 75% का मतलब 3/4, ठीक है जी। एंड सी से अब इसका रिमेनिंग का 10% उसने सेविंग करी, और तो सेविंग ये आपसे पूछी है, ठीक है। तो यानी कि इसका 10% 1/10, और इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। तो देखते हैं भाई, एक जीरो से आपकी एक जीरो, वो 4 से 4 कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो, और आपका देखिए 5 से ये कटेगा, 5 एकम 5, ना जाने की जीरो, 5 पंजे 25, और 5 दूनी 5 पंजे 25, 5 एकम 5, ना जाने की जीरो, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, ठीक है। गुना करिए, 3 दूनी 6, यूनिट डिजिट 6 आएगा, जो कि एक ही ऑप्शन में है, ठीक है। फिर भी आप देख लीजिए, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, और 10 तिया 30, और 1 31, 3156 आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। कह रहा दी सम ऑफ द टू नंबर्स इज 450। कह रहा ग्रेटर नंबर इज डिक्रीज्ड बाई 4% एंड द स्मॉलर नंबर इज इंक्रीज्ड बाई 20%, द नंबर्स ऑब्टेन्ड आर इक्वल। देखिए भाई, दो नंबर है जिनका सम एक ग्रेटर है और एक स्मॉलर नंबर है, और इनका सम गिवन है आपको 450। अब कह रहा है अगर हम ग्रेटर नंबर को 4% से डिक्रीज करते हैं, तो ये ग्रेटर नंबर है, 4% से डिक्रीज किया तो ये 96% हो गया, ठीक है। और जो स्मॉलर नंबर है, अगर इसको 20% से इंक्रीज किया है तो 120% हो गया, और ऐसा करने पर ये दोनों बराबर हो जाते हैं, तो मैंने बराबर लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ देखिए भाई, परसेंटेज से आपका परसेंटेज कट जाएगा, 24 चौका 96, 24 पंजे 120, तो यहाँ से ग्रेटर नंबर और स्मॉलर नंबर का जो रेशियो आएगा वो आएगा आपका 5/4, ठीक है दोस्तों। आपसे पूछा है देन द स्मॉलर नंबर इज, तो यानी कि आपको 4 की वैल्यू निकालनी है। अब आप ध्यान से देखेंगे, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है 4 की, ठीक है। अब यहां दोनों का सम 5 और 4 9, 9 की वैल्यू आपको दोनों का सम कितना गिवन है, 450। तो यानी कि 450 कितने गुना है, 9 पंजे 45 और 0 50 गुना, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 50 गुना 4 पंजे 20, यानी कि आंसर होगा आपका 200। स्मॉलर नंबर 200 था, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स द फर्स्ट गेट्स 75% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स if 20% of the votes are invalid among the इतने votes, then how many votes were cast in the favor of the other candidate। देखिए भाई, दो टोटल वोट्स थी 2,48,000, ठीक है। इसमें से 20% इनवैलिड हो गई, तो इसका मतलब वैलिड कितनी थी, 80% इसका टोटल वोट्स का, तो 80% का मतलब 4/5। अब ये वैलिड वोट्स हैं, इन वैलिड वोट्स का 75% पहले ने प्राप्त किए, तो दूसरे ने कितने प्राप्त किए होंगे, 25%। 25% का मतलब 1/4, ठीक है। ये आपको वैल्यू निकालनी है, बस इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। देखिए भाई, 4 पंजे 20, ठीक है, 20 में से एक जीरो तो ये कट गई, अब ये 24,800, तो ये 12,400 आ जाएगा 2 से कट के, ठीक है। अब इसको 4 से गुना कर दीजिए, तो यहाँ लास्ट में 600 आएगा, दो ऑप्शंस में, तो देख लेते हैं, 2 जीरो, 4 चौक 16, 12 चौक 48, और 1 49, 49,600 आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है अंतरराज मंथली इनकम इज 96,000 वाइल बर्नालीज मंथली इनकम इज 1,10,000 इफ y% ऑफ द बर्नालीज इनकम इज इक्वल टू 55% ऑफ द अंतरराज इनकम, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो देखिए भाई, सॉल्व करते हैं इसको। कह रहा है y% ऑफ द बर्नालीज इनकम, बर्नाली की कितनी है, 1,10,000, इसका y% बराबर गिवन है 96, 55% ऑफ 96,000, अंतारा की 96,000 है, उसका 55%, ठीक है, 96,000 और इसका 55%। इसको सिंप्लीफाई करिए, देखिए परसेंटेज से परसेंटेज चला जाएगा, 3 जीरो से आपकी 3 जीरो जाएंगे, ठीक है, और 55 दूनी 110, और 55 दूनी 110, और 2 से जाएगा 96, 48 बार, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 48। यही पूछा है आपसे, y की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इफ 2/5 ऑफ द 3/8 ऑफ 1/6 ऑफ ए सर्टेन नंबर इज 52, कह रहा है उस नंबर का 40% बता दीजिए। तो देखिए भाई, मैंने मान लिया वो नंबर x था,
उसका 2/5 आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, 2/5 और 3/8 एंड 1/6 कितना गिवन है 52। अब इस नंबर का जो भी x की वैल्यू आएगी उसका 40% निकालना है। तो इसको सिंप्लीफाई करिए पहले। तो देखिए आपका 3 दूनी 6 और 2 से 2 कट जाएगा, ये कितना आ गया 8 पंजे 40। तो भाई x की वैल्यू आपकी निकल के आई 52 इंटू में 8 पंजे 40। अब कह रहा है इसका 40% बता दीजिए, तो इसका 40% निकाल दो भाई। इसका 40%, 40% का मतलब 2/5। देखिए इसका 40% या फिर कहिए 2/5, तो 5 से ये कितनी बार कट जाएगा 8 बार, 8 दूनी 16, 16 की गुना करिए, 16 दूनी 32, हासिल का 3, 16 पंजे 80, 80 और 3 83, 832 आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है अक्षरा स्कोर्स 85% इन 5 सब्जेक्ट्स टूगेदर। ठीक है जी, कह रहा थी सब्जेक्ट्स आर हिंदी, साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड कंप्यूटर। देखिए कौन कौन से सब्जेक्ट है लिख लेते हैं, हिंदी, साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड कंप्यूटर। ठीक है जी। वेयर द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ ईच ऑफ द सब्जेक्ट्स आर 100। ठीक है जी। कह रहा अक्षरा स्कोर्स 75 मार्क्स इन हिंदी, तो मैं कह सकता हूं कि 75% ही उसने प्राप्त किए हैं क्योंकि 100 में से है। तो हिंदी में कितने प्राप्त किए हैं उसने 100%, ओ सॉरी 75%। परसेंटेज को रहने दीजिए, मैं 100 में से ही काउंट कर रहा हूं। 75 हिंदी में, 92 कंप्यूटर में एंड 89 इन मैथमेटिक्स। ठीक है, देखिए 92 कंप्यूटर में, 89 इन मैथमेटिक्स एंड 81 मार्क्स इन इंग्लिश। बोल रहा है हाउ मैनी मार्क्स डिड अक्षरा स्कोर इन साइंस, तो इस साइंस में बताने कितने प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो देखिए भाई ओवरऑल उसने कितने प्राप्त किए मुझे पहले तो ये बताइए। भाई आप कहेंगे सर ओवरऑल तो उसने 85% बोला है ना शुरू में ही। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि 85 प्राप्त किए हैं ओवरऑल। तो ओवरऑल एवरेज आपको मैं ये कह सकता हूं कि 85 गिवन है, तो ये 75 85 में से कितना, 75 85 से कितना कम है 10 कम, 89 4 ज्यादा है, 81 4 कम है और 92 इससे 7 ज्यादा है। ठीक है, अब देखिए मैं डेविएशन निकाल रहा हूं, तो ये 4 से 4 तो कट ही जाएगा, यहां माइनस का 10 यहां प्लस का 7, तो मैं कह सकता हूं कि माइनस का 3 एक्स्ट्रा बच रहा है डेविएशन। तो इसका मतलब ये जो साइंस में नंबर है ये 3 एक्स्ट्रा आएंगे, हमारी ओवरऑल एवरेज थे। ओवरऑल एवरेज कितनी थी 85 प्लस में 3 और आ जाएगा, 85 प्लस में 3 यानी कि इसमें जो प्राप्त किए थे वो 88% थे। ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि कॉन्सेप्ट क्लियर है क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं। कह रहा रामाज्ञा स्पेंड्स 22% ऑफ हिज सैलरी ऑन हाउस रेंट, 75% ऑफ द रेस्ट ऑन द हाउस होल्ड एक्सपेंसेज, इफ ही सेव्स 3705 फाइंड द टोटल इनकम। मैंने मान ली टोटल इनकम उसकी एक्स थी। ठीक है, कह रहा है 22% खर्च करने के बाद बचा कितना 78%। इस 78 जो रिमेनिंग है उसका उसने 75% हाउस रेंट पर खर्च कर दिया। 75% खर्च कर दिया तो सेविंग कितने की करी 25% की। 25% का मतलब 1/4। ठीक है, और इसकी वैल्यू गिवन है आपको 3705। ठीक है दोस्तों, ठीक है जी। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, बस एक्स की वैल्यू निकालिए भाई। 13 से काट लीजिए, 13 6 78 और 13 से ये जाएगा 13 दूनी 26 बचे 11, 13 8 104, 6 13 पंजे 65। ठीक है, अब आपका 3 से काट लीजिए। ठीक है, 3 से काटिए, 3 दूनी 6 और 3 से काटेंगे 3 नाम 27, 3 नाम 27 बचा 1, 3 पंजे 15। ठीक, और 2 से काटिए, 2 दूनी 4, नीचे आ गया 200। तो x की वैल्यू कितनी आई भाई 200 है ना, 2 जीरो रखिए और 2 पंजे 10, 2 नाम 18 और 1 19, 19,000 आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, 19,000 ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कह रहा श्वेता स्पेंड्स 21% ऑफ हर मंथली सैलरी ऑन हाउस रेंट, 14% ऑन एजुकेशन, 13% ऑन एंटरटेनमेंट। देखिए यार रिमेनिंग वर्ड यूज नहीं हो रहा, इसका मतलब ये अलग अलग ही खर्च कर रहे हैं। एंड स्टिल सेव्स 5408। अब देखिए उसने खर्चा कर कितना दिया 21%, 21 और 14 35,
21 और 14 35, 35 और 13 48% उसने खर्च कर दिया। सेविंग कितनी करी? 52% की। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये 5408 है, ये 52% की वैल्यू है। आपसे क्या पूछा है? मंथली इनकम बताइए, यानी कि 100% की वैल्यू। ठीक, तो देखते हैं भाई, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कितना आ जाएगा। 13 से काटिए पहले, 13 चौका 52, 13 से 13 चौका 52 बचे 2, 13 कम 13 बचे 7, 13 छिंग 78, 4 से इसको काट लीजिए, 4 एकम 4, ना जाने की 0, 4 चौक 16। ठीक है, तो 10,400 आपका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है? देखिए 10,400, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इन ए स्कूल एन एग्जाम वाज हेल्ड फॉर 80 मार्क्स इन विच 32 वाज द पासिंग मार्क्स। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग स्कोर्ड द मिनिमम मार्क्स? राउंड ऑफ में बताना है 1 डेसिमल प्लेस तक। तो देखिए भाई, अगर मैं यहां देखता हूं तो टोटल मार्क्स कितने हैं? पहले तो ये देखिए 80, और पासिंग मार्क्स कितने हैं? 32, 80 में से। ठीक है, तो कह रहा है 12/19 ऑफ 80। तो अगर मैं इसका निकालता हूं 80 का 12/19, तो अगर मैं लगभग में देखता हूं तो 19 चौका 76। ठीक है, तो 12 चौक 48, ये जो आएगा ये 48% से थोड़ा बड़ा आएगा, तो 48% से थोड़ा ज्यादा आएगा। ठीक है, यहां देखता हूं टोटल मार्क्स का 7/11 है, तो इसको देखिए, ये आएगा आपका टोटल मार्क्स है 80, इसका 7/11 है। ठीक, तो 7/11 निकालिए, इसका कितना आ जाएगा? अगर मैं इसको लगभग में 7 बार काटता हूं तो 7 7 49 से थोड़ा बड़ा आएगा। ठीक है, अगर मैं इसको देखता हूं तीसरे केस को देखता हूं तो ये कितना आएगा? 72% मार्क्स इन दी एग्जाम। तो भाई टोटल मार्क्स थे 80, इसका 72%। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करिए, कितना आ जाएगा भाई? 1 0 से 1 0 काट लीजिए, 8 दूनी 16, 8 7 56 और 1 57, तो 57.6% आएगा ये। तो अभी तक तो सबसे पहला वाला ये सबसे कम। अब ये चौथे वाले को और चेक कर लेते हैं, कितना आ जाएगा? 160% ऑफ द पासिंग मार्क्स हैं आपके 32, और इसका 160%। ठीक है, 1 0 से 1 0 काट लीजिए, 16 दूनी 32। देखिए मैं आगे इसलिए नहीं काट रहा, मैं एक के बाद पॉइंट लगा दूंगा। 16 दूनी 32, हासिल का 3, 16 ती 48 और 3 51, 51.2%। तो इन सब में सबसे कम कितना दिख रहा है आपको? तो आप कहेंगे सर 48% सबसे कम है, बाकी 49, 57.6, 51.2। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। The strength of a school increases and decreases every alternate year by 20%. ठीक है, it started with an increase in 2018. What is the strength of the school at the start of 2021 as compared to 2018? तो 2021 के स्टार्टिंग में ही बतानी है, तो यानी कि 2018 19 20 तक ही बतानी है हमें। तो पहले 20% का इंक्रीमेंट होगा, फिर 20% का डिक्रीमेंट होगा, और फिर 20% का इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, तो आप कई तरीके से कर सकते हो इस क्वेश्चन को, सक्सेसिव लगा सकते हो, नहीं तो 20% का इंक्रीमेंट, 20% का मतलब 1/5। पहले केस में 5/6 होगी, यहाँ 5 से 1 कम हो जाएगी, 4 हो जाएगी, फिर यहाँ 5 से 6 हो जाएगी। ठीक, तो देखते हैं कितना चेंज आया है। वही 5 पंजे 25 पंजे 125, और यहाँ देखिए 6 छिंग 36, 36 चौका 36 दूनी 72, 72 दूनी 144। इसका मतलब इंक्रीज हुआ है, तो ये डिक्रीज वाले तो दोनों ऑप्शन कट गए। ठीक है, तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ है वो देखते हैं भाई। 19 का इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, तो 19 का इंक्रीमेंट कितने पर? 125 पर, तो 100 पर कितना? ठीक, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कितना आ जाएगा? देखिए भाई 25 पंजे 125, 25 चौका 100, और 5 से 25 पंजे 125, 25 चौका 100, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करिए क्योंकि नीचे 10 बन जाएगा, और 19 अट्ठे कितना होता है आपका? 152, तो यानी कि 15.2% का इंक्रीमेंट आएगा। ठीक है, 15.2% का, तो इंक्रीज बाई 15.2%, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा थी मंथली सैलरीज ऑफ ए एंड बी टूगेदर अमाउंट में 45,000। ठीक है, ए स्पेंड्स 75% ऑफ हिज सैलरी एंड बी स्पेंड्स 80% ऑफ हिज सैलरी। इफ नाउ देयर सेविंग्स आर द सेम देन द सैलरी ऑफ द बी इज। ठीक है,
उनकी सेविंग बराबर हो जाती हैं। तो भाई ए की अगर मैं बात करूं, अगर उसने 75% खर्च कर दिया तो सेविंग कितने की करी, 25% की। तो मैं ये कह सकता हूं कि 25% ऑफ ए इज इक्वल टू, सेविंग बराबर हो जाती है ना, इसने बी ने 80% खर्च कर दिया तो सेविंग कितनी करी, 20% की। तो मैं कह सकता हूं कि 20% ऑफ बी। ठीक है दोस्तों, इसको सिंप्लीफाई करिए भाई, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 5 से 5 चौक 20, 5 पंजे 25, तो ए अपॉन बी यानी कि इनकी जो इनकम है उसका रेशो आएगा 4/5। ठीक है, कह रहा है दी सैलरी ऑफ बी, यानी ये बी की वैल्यू यानी कि 5 की वैल्यू आपको बतानी है। ओवरऑल देखे होंगे तो 9, और 9 की वैल्यू सवाल में गिवन है, टोटल कितनी है भाई, दोनों की यही बोला, मंथली सैलरी ऑफ ए एंड बी टूगेदर 45,000। तो कितना आएगा, 9 पंजे 45 यानी कि 5,000 टाइम्स, तो इसका भी 5,000, 5 पंजे 25 आ जाएगा, 25,000। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा ऑप्शन है, 25,000, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कह रहा इन ए कंपनी 45% ऑफ द एम्प्लॉइज आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, 1/5 आर फ्रॉम आर्ट बैकग्राउंड। देखिए भाई, साइंस बैकग्राउंड से कितने हैं, 35%। ठीक है, और साइंस बैकग्राउंड से 1/5, ओ सॉरी, आर्ट बैकग्राउंड से 1/5, 1/5 का मतलब 20%, तो आर्ट बैकग्राउंड से 20%। कह रहा है जी रेस्ट आर आइदर इलिटरेट और कॉमर्स बैकग्राउंड, तो यहां या तो ये कॉमर्स या फिर इलिटरेट बैकग्राउंड से हैं। कितने भाई, रिमेनिंग कितने हो गए, 35 और 20 55 यानी कि 45%। ठीक है जी, ठीक है। कह रहा है दी नंबर ऑफ इलिटरेट इज 300 विच इज हाफ ऑफ द कॉमर्स बैकग्राउंड। अगर मैं यहां देखता हूं तो भाई कॉमर्स बैकग्राउंड और ये इलिटरेट, तो अगर ये 2 है तो ये 1 है, क्योंकि यही बोल रहा है ना, हाफ है। और कह रहा है द नंबर ऑफ इलिटरेट इज 300, अगर ये 300 है, नंबर ऑफ इलिटरेट ये खुद बोल रहा है 300 है, तो 1 की वैल्यू अगर 300 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 600। ठीक है जी, ठीक है। कह रहा हाउ मेनी इंप्लॉइज आर फ्रॉम दी साइंस और आर्ट बैकग्राउंड, तो साइंस और आर्ट से 55%। तो मैं कह सकता हूं मुझे इतना भी जमेले करने की जरूरत नहीं थी, 35 और 20 55, आंसर 11 का मल्टीपल होगा, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है और ये भी नहीं है। तो आप इतना करके सॉल्व कर सकते थे, फिर भी देख लीजिए। अब यहां देखिए टोटल कितने हो गए भाई, ये 900, और सवाल में कितना गिवन है, ये टोटल की वैल्यू भाई यहां देखिए 45%। तो मैं ये कह सकता हूं कि 900 है, ये 45% की वैल्यू, और मुझे निकालनी है 55% की वैल्यू। ठीक है दोस्तों, इसको सिंप्लीफाई करिए, कितना आ जाएगा देखिए भाई, 5 से काटेंगे 9 बार, और 5 से काटेंगे 11 बार, और 9 से काटेंगे ये 100 बार, तो 11 गुना में 100 यानी कि 1100। ठीक है दोस्तों, 1100 आंसर होगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है संदीप स्पेंड्स 32% ऑफ हिज एनुअल इनकम ऑन फूड, 20% ऑफ द रिमेनिंग ऑन ट्रेवलिंग, एंड 35% ऑफ द रिमेनिंग ऑन क्लोथ्स, एंड स्टिल सेव्स 70,720 पर ईयर। व्हाट इज हिज एनुअल इनकम ऑफ संदीप। ठीक है जी, देखिए मान लेते हैं उसकी एनुअल इनकम एक्स थी, उसने 32% फूड पर खर्च कर दिया, तो बचा कितना, 68%। ठीक, इनटू में, अब ये जो बचा है इसका 20% उसने ट्रेवलिंग पर खर्च कर दिया, तो बचा कितना, 80% यानी कि 4/5। अब ये जो बचा इसका 35% ऑफ द रिमेनिंग इनकम ऑन क्लोथ्स, 35% खर्च कर दिया, तो बचा कितना, सेविंग कितने की, 65%। 65% का मतलब 13/20, और कह रहा है वो सेविंग करता है 70,720 की। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करिए और एक्स की वैल्यू निकालिए। तो देखिए भाई, सबसे पहले आप चाहो तो 17 से काटिए, नहीं तो 13 से काट लीजिए, 13 से इसको काटिए, 13 पंजे 65 बचे 6, 13 पंजे 65 बचे 2, भाई 13 पंजे 65 बचे 5, तो 5 बचेंगे, 13 पंजे 65 बचे 5, 57 बना, 13 चौका 52 बचे 5, 13 चौका 52 और 0। ठीक है, 13 से कट गया। अब ये 17 चौका 68 है, ये 17 से कटेगा डेफिनेटली, 17 चौका 68, 17 से इसको काटेंगे तो 17 × 51 बचे 3, 17 दूनी 34 और 0। ठीक है, ये 4 चौक 16, 16 दूनी 32, ये 20 आ गया। ठीक है, अब देखिए कितना बन गया, ये 20 पंजे 100,
100 गुना में 100, ठीक है, एक पर 4 जीरो और 1 जीरो यहां और 2, यानी x की वैल्यू आएगी आपकी 2 लाख, 2 पर 5 जीरो। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 75% ऑफ द वोटर्स कास्ट देयर वोट्स, 75% ने वोट डाला, आउट ऑफ विच 4% ऑफ द वोटर्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। ठीक है, ए कैंडिडेट गॉट 9504 वोट्स विच वर 80% ऑफ द वैलिड वोट्स। ठीक है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द वोट्स एनरोल्ड इन द इलेक्शन। देखिए भाई, मैंने मान लिया टोटल जो एनरोल हुए थे वो एक्स थे। ठीक है जी, कह रहा है 75% ने वोट डाला। 75% का मतलब होता है आपका 3/4, इतने लोगों ने वोट डाला है। ठीक है, आउट ऑफ विच इनमें से 4% इनवैलिड थे, तो वैलिड कितने थे? 96%। तो ये आपके जो डले गए उनमें से वैलिड वोट्स हैं। ठीक है, वैलिड वोट्स हो गए। एक कैंडिडेट गॉट 9504 वोट्स विच वर 80% ऑफ द वैलिड वोट्स। इन वैलिड वोट्स का 80%, 80% का मतलब 4/5, और इसकी वैल्यू आपको गिवन है 9504। बताइए समझ आया नहीं? ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करिए। देखिए भाई, आपका काट लीजिए, इनको सॉल्व करना है आपको, एक्स की वैल्यू ही निकालनी है अल्टीमेटली। तो आपका 3 से 4 तिया 12 से कटेगा क्या? नहीं, चलिए पहले 3 से ही काट लीजिए। 3 तिया 9, ठीक है, 3 एकम 3 बचे 2, 3 छिंग 18 बचे 2, 3 अट्ठे 24। ठीक है, अब चाहो तो आप 4 से काट लीजिए इसको। 4 सत्ते 28 बचे 3, 4 नाम 36 और 4 दूनी 8। ठीक, अब आप चाहो तो 24 से कटेगा क्या? देखिए 24 से भी कट रहा है ये भाई। 24 चौका 96 और 24 ती 72 बचे 7, 24 ती 72, 24 ती 72 बचे 7, 24 ती 72। ठीक है, 4 से ये 4 कट जाएगा। अब देखिए 33 पंजे 165 होता है, तो x की वैल्यू आएगी आपकी 165 पर 2 जीरो, 16,500 आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इन एन इलेक्शन देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट्स, 12% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स। ठीक है जी, द विनर बाय ऑब्टेनिंग 60% ऑफ द टोटल वोट्स, टोटल वोट्स का 60% है। ठीक है, डिफीटेड हिज ओपोनेंट अपोजिट कॉन्टेस्टेंट बाई 1200 वोट्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द वोट्स। ठीक है, अब देखिए भाई, यहां मैं मान लेता हूं टोटल नंबर ऑफ द वोट्स 100 थे, टोटल नंबर ऑफ द वोटर्स। ठीक है, 12% ने वोट नहीं डाला, तो डाला कितने ने? 88% ने। ठीक है जी, विनर बाई ऑब्टेनिंग 60% ऑफ द टोटल वोट्स। अब जो यहां देखिए, यहां से आपका विनर आएगा और एक लूजर आएगा। अब कह रहा है टोटल वोट्स का 60% इस विनर ने प्राप्त किए, तो इसका 60% कितना हो जाएगा भाई? 60, 88 में से 60 इसने, तो इसने कितने प्राप्त किए? 28%। ठीक है जी, यहां इसी भाई जो अर्थमेटिक है उसमें केवल लैंग्वेज का खेल है। यहां टोटल वोट्स गिवन है, ना कि वैलिड वोट्स। ठीक है, तो 60% है वो टोटल वोट्स का आएगा। तो यहां देखिए, आप कह रहा है अपने वो जो उसका कॉन्टेस्टेंट है, अपोजिट कॉन्टेस्टेंट, उसको कितने से हराया? 1200 वोटों से। सवाल के हिसाब से कितने से हराया है? यहां देखिए भाई, 60 में से 28 जाएगा तो 32 से। ठीक है, तो इसने 32% ज्यादा वोट प्राप्त किए हैं, तो मैं कह सकता हूं कि जो ये 1200 है ये 32% की वैल्यू है। आपसे पूछा क्या है? टोटल नंबर ऑफ द वोट्स, यानी कि 100 की वैल्यू पूछी है। बस सॉल्व करिए इसको भाई। देखिए 16 से काटिए, 16 दूनी 32, यहाँ 16 सत्ते 112 बचे 8, 16 पंजे 80 और 2 से काटिए 50 बार। कितना आ गया टोटल आपका? 0, 5 पंजे 25, 2 5 सत्ते 35 और 2 37, 3750 आपका आंसर होगा, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन था। यहां केवल लैंग्वेज को समझना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां देखिए इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 10% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स एंड 5% ऑफ द वोट्स पोल्ड वर फाउंड इनवैलिड। ठीक है, द सक्सेसफुल कैंडिडेट गॉट 55% ऑफ द वैलिड वोट्स। अब देखिए यहां जो विनर है वो वैलिड वोट्स का प्राप्त कर रहा है 55% एंड वॉन बाई ए मेजोरिटी ऑफ 1710। यहां आप आराम से टोटल नंबर ऑफ द वोटर्स एनरोल्ड ऑन द वोटर लिस्ट, तो यहां आप आराम से इस तरीके से कर सकते हो भाई। मान लेते हैं एक्स थे टोटल नंबर ऑफ द वोटर्स, कह रहा है इसमें से 10% ने वोट नहीं डाला,
तो इसका मतलब डाला कितने ने, 90% ने, यानी कि 9/10 ने। ठीक है जी। एंड 5% ऑफ द वोट्स पोल्ड, अब ये वोट डली जो, उसमें से 5% इनवैलिड पाई गई। ठीक है, फाउंड इनवैलिड, तो वैलिड कितनी थी, 95%, तो यानी कि 19/20। ठीक है जी, ये आपकी वैलिड वोट्स रही। अब कह रहा है इन वैलिड वोट्स में से एक विनर होगा और एक लूजर होगा। इन वैलिड वोट्स में से भाई इसने 55% प्राप्त किए हैं, तो वैलिड वोट्स का इसने 45% प्राप्त किए होंगे। ठीक है, तो ये कितने से जीता है, तो ये कह रहा वॉन बाय ए मेजॉरिटी 1710, हमारे हिसाब से जीता है 10% से। ठीक है, तो भाई इसका 10%, यानी कि इसका 10% कितना हो जाएगा भाई, ये जो 10% है इनका गैप, यानी कि 10% से जीता है, यानी कि 1/10 वैलिड वोट्स का। ठीक है, और सवाल कह रहा है 1710 से जीता है। ठीक, एक्स की वैल्यू निकाल दीजिए, बस सॉल्व करते हैं भाई। देखिए 19 नम्मा 171, तो 171 से 171 ये 10 आ जाएगा यहाँ। ठीक, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए यहाँ 2 पर 3 जीरो और 1 4 जीरो, यानी कि 20,000। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी। अच्छा क्वेश्चन था। आप दोनों क्वेश्चन में आप फर्क समझे। देखिए पिछला क्वेश्चन देखिए, यहां टोटल वोट्स है जो विनर ने प्राप्त किए हैं, और यहां देखिए यहां वैलिड वोट्स हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये डिफरेंस आपको समझना है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा इन ए पंचायत इलेक्शन 3 कॉन्टेस्टेंट्स ए बी एंड सी आर कॉन्टेस्टिंग। ठीक है, 75% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ 8,000 कास्ट देयर वोट्स। भाई टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 8,000। अब 8,000 का जिन्होंने वोट डाला वो कितने हुआ, इसका 75%। 75% का मतलब 3/4, तो इसका 3/4, तो 4 दूनी 8, 2 तिया 6,000, तो इसका मतलब 6,000 ने वोट डाला है। ठीक है दोस्तों, 6,000। ठीक, आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। कह रहा देयर वर नो इनवैलिड और नोटा को कोई ऑप्शन नहीं है, इलेक्शन में कोई नहीं हुआ। ठीक है, ए गॉट एट लीस्ट, ए गॉट दी लीस्ट वोट्स, ए को सबसे कम वोट मिले हैं। अब देखिए 3 कॉन्टेस्टेंट्स कौन कौन से थे, ए बी सी, तो मैं लिख देता हूं इधर ए बी और सी। ए को सबसे कम वोट मिले हैं और वो भी मिले हैं 300 वोट्स, तो ए को मिले हैं 300 वोट्स। ठीक है जी, आगे क्या बोल रहा है, बी गॉट 66% ऑफ द टोटल वोट्स। अब जो टोटल वोट्स, ठीक है, टोटल वोट्स का 66% बी ने प्राप्त किए हैं, तो टोटल वोट्स कितने थे भाई, देयर वर नो इनवैलिड वोट्स इन द इलेक्शन, ए गॉट लिस्ट वोट्स। तो यहां देखिए 75% ने टोटल पॉपुलेशन का वोट डाले थे, तो इसका मतलब ये जो टोटल वोट्स डले वो 6,000 थे। तो मैं कह सकता हूं कि इस 6,000 का, ठीक है, टोटल वोट्स कितने थे, 6,000, इस 6,000 का बी ने प्राप्त किया 66%, तो 66%, तो 2 जीरो से 2 जीरो, तो बी ने प्राप्त किए हैं 6 36, 6 और 6 और 3 39, 3960। ठीक है, तो कह रहा एंड वॉन द इलेक्शन, कह रहा हाउ मेनी वोट्स डिड बी गेट, 3960। ठीक है, 3960, यानी कि ऑप्शन ए। भाई टोटल पॉपुलेशन 8,000 थी, उसमें उसका 75% ने वोट डाला, तो टोटल वोट डले कितने, 6,000। ठीक है, अब कह रहा है इन टोटल वोट्स का 66% बी ने प्राप्त किया है और इलेक्शन जीत लिया, तो बी ने इसका 66% मैंने ये निकाल के बता दिया आपको, 3960 प्राप्त किए हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स 75% ऑफ द वोटर्स कास्ट देयर वोट्स, आउट ऑफ विच 2% ऑफ द वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। ठीक है, एक कैंडिडेट गॉट 9261 वोट्स विच वर 75% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स। अब देखिए यहाँ टोटल वैलिड वोट्स का है ये 75%। ठीक है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द वोट्स। मैंने मान ली टोटल नंबर ऑफ द वोट्स थी x। ठीक है, कह रहा है 75% ने वोट डाला, 75% का मतलब 3/4 इतने वोट डले। ठीक है, कह रहा आउट ऑफ विच, इनमें से 2% इनवैलिड घोषित हो गए, तो वैलिड कितने थे, 98%, 98/100। अब ये वैलिड वोट्स है, कह रहा इस वैलिड वोट्स का एक कैंडिडेट ने 75% प्राप्त, इतने प्राप्त किए, जो इसका जो वैलिड वोट्स है इनका 75% था, 75% का मतलब 3/4। ठीक है दोस्तों, ये 3/4, और ये वैल्यू गिवन है आपको 9261 के।
ठीक है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द वोट्स। अब देखिए कैलकुलेशन में आपको 9261 देखते कुछ समझ आ रहा है, ये 21 का क्यूब है। ठीक है, तो आप इस 98 को लिख सकते हो 14 इंटू में 7। ठीक है, तो यहां 7 या 21 से कितनी बार कटेगा ये 441 बार। क्यों? क्योंकि 41 का स्क्वायर 441 इंटू में, भाई 21 का स्क्वायर 441 इंटू में 21, तो 21 से 21 कट जाएगा, 441 बचेगा। ठीक, अब आप चाहो तो 7 से और काटिए इसको, तो देखिए भाई 7 दूनी 14 और 7 से 7 छिंग 42 बचे 2, 7 या 21। ठीक, अब 3 से भी काट लीजिए इसको, 3 से 21 63। ठीक, और 2 से काटिए इसको, 2 दूनी 4। अब यहाँ देखिए 4 दूनी 8 और 1 की 8 168 होता है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 168 पे 2 जीरो यानी 16,800। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहा दी नंबर ऑफ टॉयज मैन्युफैक्चर्ड बाय ए मशीन इन 2018 वाज 25,000 which increased by 20% in 2019. In 2020 the production was hindered by a strike and it fell by 15%. How many total toys were manufactured in 3 years by the machine? देखिए भाई 3 साल की कहानी है, 2018, 2019 और 2020। ठीक है, यहां 18 में तो उसने एक्चुअल वैल्यू ही गिवन है 25,000। ठीक है, और विच इंक्रीज्ड बाई 20% इन 2019। भाई 2019 में 20% से बढ़ गई, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई 25,000 तो थी 2018 में, इसमें 20% से बढ़ गई। 20% का मतलब होता है आपका 6/5, तो यहाँ 5 से कटेगा, 5 पंजे 25, 5,000, 5 30,000 हो गई यहाँ 2019 में। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है और 2020 में जाके 15% से डिक्रीज हो गई। 15% का डिक्रीज होने का मतलब क्या है, 15% 3/20, 20 में से 3 कम हुआ यानी 17/20। तो मैं कह सकता हूं कि यहां जो निकल के आया 2020 में 30,000 तो थी पहले, ठीक है, इसका 17/20 हो गई। ठीक, इसको सिंप्लीफाई करिए जरा, कितना आ जाएगा, 1 0 से 1 0 और 3,000 का आधा 1,500, तो 2 0, 17 पंजे 85 हासिल 8, 17 एकम 17 और 8 25, तो ये 25,500। तो देखिए 25,000 और 25,500 यानी कि 50,500 और 30,000 80,500, टोटल हो गया आपका 80,500। आंसर होगा आपका 80,500, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। करा दी राइस सोल्ड बाई ए ग्रोसर कंटेंट 20% लो क्वालिटी राइस। ठीक है, देखिए एक तो है राइस की, अगर मैं बात करूं तो गुड क्वालिटी राइस है और लो क्वालिटी राइस है। 20% का मतलब होता है आपका 1/5। टोटल 5 में से एक अगर लो क्वालिटी है तो ये 4 क्या है, गुड क्वालिटी। ठीक है जी, कह रहा व्हाट क्वांटिटी ऑफ गुड क्वालिटी राइस शुड बी एडेड टू 175 किलोग्राम ऑफ मिक्सड राइस। ठीक है, तो मिक्सड राइस यानी कि ये टोटल क्वांटिटी है 175, तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई ये 4 और 1 5 की वैल्यू मुझे गिवन है, टोटल 175। ठीक है, तो 25 7 105 की वैल्यू है, तो 35 पंजे 175 होता है भाई, 5 या 15 2 5 पंजे 25 35। ठीक है, तो ये गुड क्वालिटी के कितने हो गए, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140 और ये हो गए 135, सॉरी 35। ठीक है, 140 और 35 175 हो गए टोटल। ठीक है, कह रहा है व्हाट क्वांटिटी ऑफ गुड क्वालिटी राइस शुड बी एडेड। तो गुड क्वालिटी राइस कितने ऐड करने चाहिए ताकि द परसेंटेज ऑफ द लो क्वालिटी राइस रिमेन्स 10%। 10% का मतलब आपका 1/10, टोटल 10 है, 10 में से जो आपके लो क्वालिटी है वो 1 होना चाहिए, लो क्वालिटी 1 होना चाहिए, तो गुड क्वालिटी कितना होना चाहिए, 9। अब आप मुझे एक चीज बताइए, हमने इस लो क्वालिटी को छेड़ा है क्या, ऐड क्या किया है आपने, गुड क्वालिटी। तो यहां 35 था तो यहां भी 35 होना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको 35 बनाने के लिए इसमें 35 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये हो जाएगा आपका 35। ठीक है, इसमें मैंने 35 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये हो जाएगा 35 नम्मा 9 पंजे 45 हासिल का 4 9 27 और 4 31, ये 315 हो गया। अब आप देखिए, अब आप मुझे एक चीज बताइए भाई, 140 से 315 हो गया, कितने का एडिशन हुआ है, तो वो इसने यही पूछा कितना ऐड होना चाहिए। तो यहां देखिए कितना ऐड हुआ है भाई, 5 का 5 आ जाएगा और 5 का 5 और ये 31 में 14 जाएगा 17, यानी कि 175 kg का।
ये एक्चुअल वैल्यू निकाली है ना हमने 140, 315, तो 175 आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ड्यूरिंग 2021 द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इंक्रीज बाई 8%, 2022 में इट इंक्रीज बाई 10% एंड एट द एंड ऑफ 2022 इट्स पॉपुलेशन वाज इतना। कह रहा है द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी एट द एंड ऑफ 2021 वाज। देखिए भाई, ये है आपका 8% का इंक्रीज है। पहले 8% का मतलब क्या होता है आपका 2/25। ठीक है, 25 पर 2 का इंक्रीमेंट हुआ है तो 25 से 27 हुई है। ठीक है, एंड इट इंक्रीज बाई 10% एट द एंड ऑफ 2022। 10% का मतलब क्या है, 10 से 11 हुई है। ठीक है, 10 से 11 हुई है। ठीक, अब बोल रहा है, देखिए अब ये इसको हम सिंप्लीफाई करें तो कर लेते हैं, 25 धाम के 250 और ये 270 और ये 11 सत्ते से 70, 7 11 दून 22 और 7 29, 297। बोल रहा है पॉपुलेशन ऑफ द सिटी एट द एंड ऑफ 2021। तो यहां देखिए एट द एंड ऑफ 2021 कितना है, इतना। और द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी एट द एंड ऑफ 2021 वाज। द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी एट द एंड ऑफ 2021 पूछी है हमसे, और इट्स 2022 में। देखिए यहाँ 2022 में, यहाँ एट द एंड ऑफ 2022 पॉपुलेशन कितनी थी, 47,520। तो यहाँ 2022 के एंड में कितनी है, 47,520 वैल्यू है 297 की। और आपसे पूछी एट द एंड ऑफ 2021, तो 2021 के एंड में ये रहा आपका। ठीक है, तो देख लीजिए भाई कितना हो गया, 270 की वैल्यू आपसे पूछी है। सॉल्व करते हैं इसको। 9 से काटिए, 9 तिया 27, बचे 2, 9 तिया 27, और 9 से काटेंगे तो 9 तिया 27, 0। 3 से 10 बार और 3 से 11 बार। अब 11 से काट लीजिए ये ऊपर वाली संख्या को। 11 देखिए, 11 चौक 44, 11 तिया 33, 11 दून 22 और 0, तो 43,200 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 43,200 ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन था ये। कह रहा दी मंथली इनकम ऑफ रीना वाज 75,200 एंड हर मंथली एक्सपेंडिचर वाज 22,500। नेक्स्ट ईयर उसकी इनकम 25% से बढ़ती है और एक्सपेंडिचर 14% से। तो देखिए यहाँ 14% की कहानी है, तो हम इसको एक्चुअल वैल्यू ही लिख लेते हैं, रेशियो लेने की जरूरत नहीं है। तो 75,200 भाई, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग 200 है इनकम, और एक्सपेंडिचर खर्चा कितना 22,500। तो सेविंग कितनी आ गई, 2 जीरो आ जाएंगी। ठीक है, और 12 में से 5 जाएगा तो 7, और आपका 4 में से 2 गए तो 2, और 7 में से 2 गए तो 5। ठीक है दोस्तों, ये आ गया सेविंग। कह रहा अगली नेक्स्ट ईयर उसकी इनकम 25% से बढ़ जाती है। 25% से बढ़ने का मतलब है इसका 1/4 बढ़ जाएगी। 4 से भाग दीजिए, 4 एकम 4, बचे 3, 4 अट्ठे 32, बचे 3, 4 अट्ठे 32, इतना बढ़ गई। और उसका एक्सपेंडिचर है 14% से, तो 14% यानी 2 जीरो हटा दीजिए और 14 से गुना करिए तो कितना परसेंट, कितना बढ़ जाएगा एक्सपेंडिचर, 14 पंजे 70, हासिल का 7, 14 दूनी 28 और 7 35, हासिल का 3, 14 दूनी 28 और 3 31। तो कह रहा है उसकी फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन हर सेविंग्स। तो भाई सेविंग में कितने का इंक्रीमेंट होगा, देखिए यहाँ 88,000, 18,800 में से 3150 घटाइए, तो 100 में से 50 जाएगा तो 50 ही बचेगा। यहाँ बचा आपका 7, 7 में से 1 गया तो 6, और आपका 18 में से 3 जाएगा तो 15। इतने का इंक्रीमेंट हुआ है, कितने पर, इतने पर। ठीक है, इतने पर। तो परसेंटेज में पूछा है 100 पर कितना, तो भाई 15,650 का इंक्रीमेंट हुआ है। 52500, 100 पर कितना, 2 जीरो कट जाएगी। मैं डायरेक्टली इसको सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो देखिए भाई 25 से काटिए इसको, 25 दूनी 50 और बचा 2, 25 एकम 25, 25 से काटिए, 25 छिक्के 150, बटे बचे 6, 25 दूनी 50, बचे 15, 25 छिक्के 150। ठीक है, और आपका देखिए सॉल्व कर लीजिए इसको, कितना आ जाएगा, 21 दूनी 21 63, 3 से थोड़ा कम आएगा। अगर ये 63 भाई 630 होता तो पूरा पूरा कट जाएगा, यानी 30 से थोड़ा कम आएगा, तो 29.70 ये वाला आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए पर्सन व्हाइल ट्रेडिंग दी शेयर्स ऑफ ए पर्टिकुलर कंपनी
ऑब्जर्व्स दैट इट्स प्राइस हैज गॉन डाउन बाई 10% फ्रॉम द प्रीवियस डे, ठीक है, इन एंटिसिपेशन ऑफ इंक्रीमेंट, उसने ये अनुमान लगाया कि भाई नेक्स्ट डे इंक्रीज होगा, ही होल्ड्स इट, उसने इसको होल्ड किया फॉर द नेक्स्ट डे, बट शेयर प्राइस फर्दर फॉल्स डाउन बाई अनदर 8% द प्रीवियस डे, ठीक है जी। कह रहा देन ही सेल्स द शेयर्स एंड गेट 12,420, कह रहा हाउ मच कुड ही सेव्ड, उसने कितना सेव कर लिया होता अगर वो पिछले दिन ही बेच देता उस शेयर को, ठीक है जी। तो देखिए भाई पहले 10% से डिक्रीज हुआ है, तो यानी 10 से 1 की कमी हुई 9, फिर 8% से फिर डिक्रीज हो गया, 8% का मतलब क्या है आपका 2/25, ठीक है, 25 से 2 की कमी हो गई, तो आपका 25 से 23 रह गया नेक्स्ट डे, ठीक है। तो अब देखिए इसको वैसे ही सिंप्लीफाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा 25 दाम के 250, रेशियो 25 नम्मा 225 और यहाँ 23 नम्मा 207, ठीक है दोस्तों। अब देखिए भाई उसने 207 में बेच दिया, अगर वो पिछले दिन बेचता तो कितना एक्स्ट्रा बचा लेता, 25 में 7 गए थे यानी कि 18 एक्स्ट्रा बचा लेता, ठीक है। तो मेरे से यही बोला है भाई 12,420 जो वैल्यू है वो 207 की है और मेरे को निकालनी है 18 की वैल्यू, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, देखिए 9 से कट जाएगा ये, 9 दूनी 18, बचे 2, 9 तिया 27 और 9 दूनी 18, 23 से काटिए, 23 पंजे 115, बचे 9, 23 चौका 92 और 0, ठीक है, 54 दूनी 108 और 0, ठीक है, 1080 का आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों ये, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, द प्राइस ऑफ एन एसी इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज इन एवरी अल्टरनेट ईयर बाई, एक सही 3/5%, इट स्टार्टेड विद एन इंक्रीज इन 2004, ठीक है, द प्राइस ऑफ द एसी इन 2007 एज कंपेयर टू 2004, करेक्ट 2 डेसिमल प्लेसेस। देखिए भाई आपका 2004 2005 और 2006, यानी 7 के शुरुआत में 6 के लास्ट तक ही जाएगा, ठीक है, ये कहानी है। तो आप यहां देखेंगे, इसको थोड़ा इधर शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है। देखिए एक सही 3/5% का देखते हैं क्या है ये, तो 5 एकम 5, ये 3/5 आपका क्या है, 3/5 60%, तो मैं ये कह सकता हूं कि 1.6% के आसपास है ये, ठीक है। तो यहां पहले इंक्रीज से शुरू हो रहा है ना, विद एन इंक्रीज, तो यहां 1.6% का इंक्रीज, यहां भी, यहां डिक्रीज है 1.6% का और यहां 1.6% का इंक्रीज है, ठीक है। अब देखते हैं, अगर मैं अगर सेम x% से इंक्रीज और डिक्रीज होता है तो यहां क्या आ जाता है आपका x स्क्वायर बाई 100, एक्स स्क्वायर बाई 100% से, तो यहां मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो 16 16 256, 1.6 का स्क्वायर करूंगा तो 2.56 अपॉन में 100, ठीक है। परसेंट के लिए भाई यहां देखिए एक्स स्क्वायर बाई 100, ठीक है, तो ये आएगा आपका 0.0256% और यहां देखिए 1.6%, यहां ये क्या है भाई, यहां अगर ये सेम प्लस और माइनस है सेम उससे, तो यहां डिक्रीज ही होता है, तो 1.6 से कुछ कमी आएगा, ठीक है, 1.6 से 1.6 से यहाँ 1.6% है और यहाँ ये माइनस का, ये तो नेग्लेक्जिबल है, ठीक है, 1.6 से कुछ कम आएगा, ये तो नेग्लेक्जिबल है, तो 1.6 से पहले ये घटाएंगे फिर इन दोनों का प्रोडक्ट घटाएंगे तो 1.6 से थोड़ा कम होगा जो, और वो भी प्लस का आएगा, तो ये डिक्रीज वाले दोनों ऑप्शन तो आपके कट ही जाएंगे,
तो 1.57, ये 2.57 तो ये ज़्यादा ही है 1.6 से भी, तो 1.57% आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। ठीक है, आपके सिलेक्शन पोस्ट 2024 में जो आपके परसेंटेज के क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैंने आपको सॉल्व करवाए हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको सारे क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, अच्छे क्वेश्चंस थे। और आपको एक चीज़ बता दूं, सिलेक्शन पोस्ट में आपके अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो बने रहिए साथ में, हम इस सीरीज को बहुत ही अच्छे ढंग से लेके चलेंगे, बशर्ते कि आपका साथ चाहिए। शेयर करिए अपने दोस्तों में ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। ठीक है दोस्तों, और मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए चैनल पर नए हो तो। ठीक है, और हर लेक्चर की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ आपको मिल जाया करेगा एनोटेशन के साथ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।